कब तक घर बैठ के बीवी को घूरते रहोगे? संडे को भी ऑफिस आओ, काम करो। एम्प्लॉयज को वीक में 90 आवर्स काम करना चाहिए। ये कहना था L&T के चीफ SS सुब्रमण्यम का। अभी नारायण मूर्ति के 70 ईयर से मूव ऑन नहीं हुए थे कि ये आ गया। I want to work 70 hours a week. ओला के भविष्य अग्रवाल ने तो 70 का 140 आवर्स कर दिया था, जबकि खुद के स्कूटर इसे ठीक नहीं होते। 7 days a week. Wow. So 140 hours. ये कंपनीज के CEOs तो ऐसी बातें कर जाते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट आम जनता पर दिखता है। तरुण सक्सेना बजाज फाइनेंस में एज एरिया मैनेजर काम करते थे। एक रात टारगेट्स कंप्लीट ना होने के कारण से कर लेते हैं। अपने नोट में साफ साफ लिखते हैं कि पिछले 45 डेज से उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी और उनके सीनियर्स लगातार टारगेट्स पूरा करने के लिए उन्हें प्रेशराइज कर रहे थे। पर सब कुछ करने के बावजूद जब वो टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाए तो उनके पास ये कदम उठाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मार्च 19, 2024 26 साल की एना सेबेस्टियन अपनी CA क्लियर करके ग्लोबल MNC EY का पुणे ऑफिस ज्वाइन करती है, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस फर्म है। बल्कि इस अचीवमेंट को वो लिंक्डइन पर भी शेयर करती है और खूब मेहनत और लगन से काम करती है। लेकिन 4 महीने बाद जुलाई 20 को एना की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। A 26-year-old Anna Sebastian Perel tragically died in Pune. Anna Sebastian Perel was working for EY at that Pune office. Are Indians overworked? एक 26 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत होना बहुत ही मिस्टीरियस है, जिसे बाद में एना की मां क्लियर करती है कि एना की डेथ का असली रीजन था वर्क का स्ट्रेस। एना दिन रात एक करके अपनी भूख प्यास भुलाकर काम कर रही थी, जिसका कॉन्सिक्वेंस एना को ये मिलता है। और ये तो सिर्फ 2 केस है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आए हैं। इंडिया में हर साल करीब 2 लाख लोग करते हैं, जिसमें 10 से 13% का रीजन होता है ओवर वर्कलोड। EY जैसी एक और बिग 4 फर्म डेलॉयट ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया के 80% एम्प्लॉइज पुअर मेंटल हेल्थ रिपोर्ट करते हैं, जिसमें 47% ने कहा कि उनका ये स्ट्रेस वर्क के कारण है और इस वजह से एम्प्लॉयर्स को हर साल $14 बिलियन का लॉस हो रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट ओवरवर्क कंट्री है, जहां पर आधे से ज्यादा इंडियंस 49+ आवर्स काम करते हैं। आज इंडिया की टोटल वर्किंग पॉपुलेशन 476 मिलियन से भी ज्यादा है। USA की 161 मिलियन है, UK में 34 मिलियन और चाइना की करीब इंडिया से कुछ ही ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी इंडिया की GDP USA से 7 गुना कम है और चाइना से 4 गुना कम है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज 82% इंडियंस अगले 6 महीने में अपनी जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं और 61% अपनी सैलरी में कट लेने को तैयार है ताकि वो वर्क फ्रॉम होम कर सके। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या एम्प्लॉइज ढंग से काम नहीं कर पाते, या एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा काम देते हैं, या इसका रीजन गवर्नमेंट है या हमारा एजुकेशन सिस्टम? ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। नोएडा के स्टार्टअप में एक सर्वे हुआ जहां उनके एम्प्लॉइज से उनके काम से रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में पूछा गया। जब कुछ एम्प्लॉइज ने ऑनेस्टली आंसर किया कि हाँ उन्हें स्ट्रेस है, तो कंपनी ने 100+ एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। बाद में भले ही कंपनी ने क्लियर किया कि ये कैंपेन था, लेकिन इन द नियर फ्यूचर ये काम होना बहुत कॉमन हो जाएगा। और एक जगह तो ऐसा हुआ भी जहाँ एक कंपनी जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करती थी, उनका खुद का वर्क प्लेस काफी टॉक्सिक था और जब उनके एम्प्लॉय ने सोशल मीडिया पर टॉक्सिक वर्क प्लेस की पोस्ट लाइक करी तो एम्प्लॉय को फायर कर दिया। आयरनी हो तो ऐसी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज इंडिया की 70% वर्किंग पॉपुलेशन अपने काम से अनहैप्पी है और अगर यही लोग अनहैप्पी रहेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी? ये नंबर बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो US के वर्कर्स में सिर्फ 35% लोग अनहैप्पी हैं। UK में भी सिमिलर नंबर है और ये वर्क स्ट्रेस की प्रॉब्लम सिर्फ कांच की बिल्डिंग में बैठे एम्प्लॉयज की नहीं है। 2021 में एक कंपनी लॉन्च हुई जिसने इंडिया के डिलीवरी सिस्टम को चेंज ही कर दिया। अब घर बैठे सिर्फ 10 मिनट में आपके पास ग्रोसरी और एसेंशियल्स आने शुरू हो गए थे। आज ये मार्केट इतनी बड़ी हो गई है और इतना कंपटीशन हो गया है कि अब घर बैठे 10 मिनट में गर्मा गर्म खाना आ जाता है। जेप्टो कैफे, स्विगी, बोल्ट और ब्लिंकिट का बिस्ट्रो, इस पूरे स्पीड के खेल में कंपनीज तो खूब पैसे छाप रही है, लेकिन असली प्रेशर होता है उन डिलीवरी बॉयज पे जिन्हें वेयर हाउस या रेस्टोरेंट से खाना निकाल के कस्टमर के घर पे 10 मिनट में सेफली ट्रांसफर करना है। अगर टाइम से डिलीवर नहीं करेगा तो पहले कस्टमर सुनाएगा, उसके बाद ऊपर बैठा बॉस, और इस सब से उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। गैलप 2024 स्टेट ऑफ द ग्लोबल वर्कप्लेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के 86% एम्प्लॉयर्स को लगता है कि वो जॉब में स्ट्रगल या सफर कर रहे हैं, यानी सिर्फ 14% लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो जॉब में अच्छा कर रहे हैं, जबकि ग्लोबली ये एवरेज 34% की है। और ये बहुत हार्श ट्रुथ है कि एम्प्लॉयर्स खुश है या नहीं, इससे सीनियर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता जब
तक वो सही से काम कर रहे हैं तब तक तो सब बढ़िया है, लेकिन जैसे ही वो काम में कुछ गलती करेंगे तो इंडिया की लेबर मार्केट इतनी वास्ट है कि अगर एक बंदा हटाया तो पीछे 100 बंदे रेडी खड़े हैं उस जॉब को लेने के लिए। आज इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज्यादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए एक जॉब करने वाला आदमी अपनी जॉब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे इजीली को रिप्लेस कर जाएगा और उसे नई जॉब मिलनी बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो दिन रात मेहनत करता है, सभी की बातें सुनता है, बट जॉब नहीं छोड़ता, चाहे उसे खुद की जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। इंडियंस को गधों की तरह देखा जाता है, ये कहना था एना के हस्बैंड का उनकी मौत के बाद, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। आज के टाइम पे जितने भी यंग एम्प्लॉयज हैं वो अपने पेरेंट्स को देख के ही बड़े हुए हैं और पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया है कि हार्ड वर्क करना अच्छी बात है और हार्ड वर्क के बाद एक हाई पेइंग सिक्योर जॉब लेना बहुत ही गजब की बात है। और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो वारे नहीं आ रहे हैं। अब इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उस टाइम ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे और इतनी ज्यादा सप्लाई भी नहीं थी, जिस वजह से वो जिस जॉब में घुसते थे उससे में रिटायर भी हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज इंडिया में हर साल 25 लाख से भी ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 45% लोग ही अच्छी जॉब सिक्योर कर पाते हैं। और इसी वजह से एम्प्लॉयज को कंपनीज में टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कोई भी रिप्लेस कर सकता है और इसी बात का फायदा उठाती है ये बड़ी बड़ी कंपनीज। इनफैक्ट आज तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी 10 लाख से ज्यादा वैकेंसीज पड़ी है, पर वो किसी को दी नहीं जा रही है। और अगर गवर्नमेंट भी इन प्राइवेट कंपनीज पर थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा रूल्स और लॉज को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करे, तो एम्प्लॉयज के साथ होने वाला टॉक्सिज्म काफी कम हो सकता है। फ्रांस में काम करते हुए एक एम्प्लॉय ने बताया कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट 8 आवर की वर्क पॉलिसी है। 8 घंटे होते ही एम्प्लॉयज अपनी डेस्क से उठ जाते हैं, उसके बाद कोई लेट कॉल्स नहीं आएंगी, नो वीकेंड वर्क या फिर वर्क एट होम, कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट 2016 में फ्रांस ने लॉ भी पास किया था, राइट टू डिस्कनेक्ट, जहाँ ये ह्यूमन राइट है कि एम्प्लॉय काम के बाद रेस्ट करे और उसे कोई भी ऑफिस की कॉल्स या ईमेल्स उठाने की नीड नहीं है इफ ही डजंट वांट टू। और उसके बाद मल्टीपल कंट्रीज ने ये लॉ पास किया, लेकिन इंडिया में तो इस बारे में सिर्फ बातें होती हैं कि वाह भाई साहब फ्रांस ने क्या लॉ पास किया है, काश हम भी कर सकते। करते नहीं है, सिर्फ बातें करेंगे। 18 फरवरी 2020 डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया के अहमदाबाद शहर आने वाले होते हैं, जिससे पहले जल्दबाजी में स्लम्स के आगे 4 फीट की वॉल खड़ी की जाती है ताकि यूएस नेशनल्स अहमदाबाद के स्लम्स को ना देख सके और सब कुछ ब्राइट और रोजी रहे। और यही काम आज इंडिया के जॉब मार्केट में हो रहा है, जहां एक तरफ तो इंडिया इंटरनेशनली अपना नाम बना रही है। आज इंडिया अपने काम से इंटरनेशनल मार्केट को अट्रैक्ट तो कर रहा है, बट वर्क कल्चर को नहीं। ऊपर से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उस 4 फीट के वॉल के पीछे वर्कर्स की ऐसे हालात है। मैंने एना के केस के बाद इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि क्या सच में कंपनीज के ऐसे हालात हैं, तो काफी लोगों ने कहा था यस, कंपनीज के हालात सही में बहुत खराब है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि पैसे कमाने हैं। पर मैंने लोगों से सिचुएशन के कुछ सॉल्यूशंस भी मांगे थे, तब लोगों ने काफी सारे सजेशंस दिए। अगर हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए एक मेंटल हेल्थ काउंसलर रखे, जिससे एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ सुधर सके और वो अच्छे से परफॉर्म भी कर सके। इंडियन गवर्नमेंट बाकी फॉरेन कंट्रीज की जैसे लॉज बनाए, और सिर्फ लॉज को बनाए नहीं, उन्हें स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट भी करे, ताकि एम्प्लॉयज को टॉक्सिसिटी फेस ना करनी पड़े। एक यूजर ने तो हैक भी बताया कि इस टॉक्सिक वर्क कल्चर से बचने के लिए कभी भी अपना 100% मत दो, क्योंकि एम्प्लॉयर भी उसे प्रेशराइज करता है जो ऑलरेडी अपना बेस्ट दे चुके होते हैं। मैं आपसे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कमेंट से मांगता हूं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट दैट बेल बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।